नमस्कार दर्शकों, मैं मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं। कर्ण मातंगी साधना किस प्रकार से की जाए। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे वेस्ट या उपदेश समझ करके मिस ना करें, क्योंकि तब आप सेकंड पार्ट को बहुत ज़्यादा बेहतरी के साथ जो है समझ पाएंगे। समहाउ मैंने इस वीडियो के 2 भाग बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन जो मैंने फर्स्ट शूट किया दैट वाज अराउंड 45 मिनट्स और सो, और फिर मैंने उसमें देखा कि वेरी स्ट्रेंज, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, वो वीडियो मैंने अभी तक अपने पास जो है रखा हुआ है कि वो जो 45 मिनट के वीडियो में जो शुरू था और जो अंत था वो पूरा का पूरा वॉइस वैसे ही कैप्चर हुई है, और बीच का जो वीडियो है जहाँ पे कर्ण पिशाचनी की साधना विधि और मातंगी साधना विधि है, कर्ण मातंगी साधना विधि, वो पूरा हिस्सा में वॉइस ही नहीं है। आई वॉज सो सरप्राइज, तो इस वजह से मुझे ये दूसरा वीडियो जो है बनाना पड़ रहा है। तो कर्ण मातंगी साधना के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया महाविद्या हैं, 10 विद्या में से 9वीं महाविद्या हैं। मतंग मुनि पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने कृपा करके इस रूप की जो है उत्पत्ति की थी। महासरस्वती वाग्देवी का ही एक रूप है। इस वजह से जो साधक इस विद्या को साधते हैं उन्हें वाक सिद्धि स्वतः ही हो जाती है। इसके अलावा कर्ण पिशाचनी सिद्धि की तरह इसमें सिर्फ भूतकाल ही देख पाने की क्षमता नहीं है, ये भूत, भविष्य और वर्तमान त्रिकालदर्शी साधना है। तो जो साधक इसको जो है साध लेते हैं, जिन्हें इसकी सिद्धि हो जाती है, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप इस चीज को समझिए कि कोई छोटी मोटी चीज की तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तुमने क्या खाना खाया है, तुम्हारे वहाँ ये रिश्तेदार ऐसा है, इससे कहीं ऊपर बढ़ करके अगर पूर्व जन्म कर्म भी हैं तो भी जो असली साधक है वो देख पाता है और उसी हिसाब से इंसानों को हेल्प कर सकता है, इसलिए साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो कर्ण मातंगी साधना का क्या है, वो ये है कि भौतिक जगत के सारे सुखों को भोगने के साथ ही साथ आप गृहस्थ जीवन रख सकते हैं अच्छे से, और उसके साथ ही साथ आप उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे, जो कि कर्ण पिशाचनी साधना के साथ जो है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जब मैं कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताऊंगी तब मैं उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है बताऊंगी। अच्छा, इतने सारे फायदों के अलावा भौतिक धन संपदा बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब आप जो है भगवती महाविद्या के इस 9वें रूप से साधक जो भी इच्छा करता है वो उसे इस संसार में जो है पूर्ण करती हैं, वैसे रास्ते बना देती हैं, बहुत आसान हो जाता है उन सर्व सिद्धियों को पाना। इसके अलावा लोग हमेशा जो है आकर्षित रहते हैं, जनता बहुत ध्यान से आपकी जो है बात सुनती है। ये सारे सुख जो है इस महाविद्या की स्तुति के साथ ही, इनकी सिद्धि के साथ ही साधक के पीछे जो है चलते हैं। जातक को, जो साधक हैं उनको जो है सर्वसमर्थ बना देती है ये सिद्धि। लेकिन इसके बाद भी क्यों कर्ण पिशाचनी सिद्धि ज्यादा लोगों को जो है पता है, क्यों लोग उसको ज्यादा साधते हैं, उसका रीजन मैं बताती हूँ। पहली चीज, योग्य गुरु का भाव। आपके पास अच्छे गुरु नहीं है जो आपको वामाचारी साधनाओं से जो है बचाएं, पहली चीज वो। दूसरी चीज, इस विद्या के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ना होना, और इस तरीके के जितने भी जो सात्विक साधक हैं वो अपने आप को बिना किसी जरूरत के, किसी छोटे रीजन के प्रकट नहीं करते हैं। जब कोई बड़ा रीजन होगा तभी आपको पता चलेगा कि इन्हें कर्ण मातंगी की जो है सिद्धि है। इसके अलावा इसमें जो जप संख्या है, जो 2 तरीके से आप जो है देवी की आराधना कर सकते हैं साधना में। शाबर मंत्र से कर सकते हैं। शाबर मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं शाबर तंत्र के ऊपर भी वीडियो करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जो है रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं शाबर तंत्र के बारे में भी एक वीडियो करूंगी। शाबर तंत्र का एक बहुत ईजी स्वरूप है जो स्वयं महादेव ने जो है दिया, ताकि जन सामान्य उससे जो है बहुत ईजिली जुड़ सके। रोजमर्रा की जो परेशानियां, बीमारियां हैं, उनको जो है किस तरीके से लोग शाबर मंत्रों के सहारे दूर भगा सकें। तो तंत्र का जो इजी स्वरूप है वो शाबर है।
तो अगर जो आप जो है शाबर मंत्रों के जाप से मातंगी महाविद्या को जो है कर्ण मातंगी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस विद्या को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो जाप संख्या ज्यादा है, 1 लाख है। अगर आप वैदिक मंत्र को ही लेते हैं तो वैदिक मंत्र में क्या है कि 9 से 11 माला पर डे 11 दिन तक, जो भी आप उसमें संकल्प ले लें और माता जो है प्रसन्न हो जाएं। तो क्योंकि जाप संख्या जो है ज्यादा है शाबर तंत्र की, इस वजह से लोग जो है वैदिक को जो है चुनते हैं और वो बहुत अच्छे से फलीभूत भी होती है। कहीं अगर आपको जो है संस्कृत उच्चारण में परेशानी है और आपके पास जो है गुरु निर्देशन भी नहीं है, तो आपके ऊपर है आप इसमें से क्या चुनना चाहते हैं। अब साधना विधि की जो है बात करते हैं। उससे पहले मैं बार बार जो है ये कहना चाहूंगी कि गुरु की महत्ता बहुत 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 ज्यादा है साधनाओं को सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। आप वीडियो देख करके सिद्धि करने के लिए ना निकल पड़े। गुरु की आज्ञा इसमें जो है सर्वोपरि है। गुरु आपका निर्देशन करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे भी साधक हैं जो है महामातंगी विद्या को गुरु आदेश से जो है करते हैं और गुरु निर्देशन से अगर सक्षम गुरु उनके पास है। तो मैं खुद एक ऐसे साधक को जानती हूँ जिन्होंने इस महाविद्या को सिर्फ 1 दिन में जो है सिद्ध किया है। अगले दिन उन्होंने जो है हवन करा, कन्या भोज करा और उन्हें सिर्फ 1 दिन में जो है महामातंगी की जो है सिद्धि हो गई। तो गुरु की ये महत्ता होती है। अगर पहली बार में आपको सफलता नहीं मिले, आप इस साधना को दोबारा कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई भी एकांत साफ सुथरा स्थान ले लीजिए, आपके पास एक चौकी होनी चाहिए, आपका आसन और वस्त्र लाल रंग के होने चाहिए। नए हों ये जरूरी नहीं है, हों तो बहुत अच्छा है। नए अगर आपके पास नहीं है, आर्थिक स्थिति से आप उतने संपन्न नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं, बस स्वच्छता का इसमें जो है ध्यान रखें। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी साधनाएं हैं उसमें आपको ब्रह्मचर्य को साधना होगा। तो कम भोजन और ब्रह्मचर्य को साधना, इसकी जो है आवश्यकताएं हर साधना के लिए, लगभग हर साधना के लिए ये आवश्यकताएं होती ही हैं। अब क्या करना है, हमको एक लाल मूंगे की माला लेनी है, 108 मनकों वाली। अगर आपके पास जो है लाल मूंगे की माला आपको मिलने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई आर्थिक प्रॉब्लम है, तो आप रुद्राक्ष की माला या उसके भी अभाव में स्फटिक की माला भी ले सकते हैं जाप के लिए। जाप संख्या जो भी आप संकल्प करेंगे उसके हिसाब से जो है पूर्ण होनी चाहिए। शाबर मंत्रों के लिए भी क्या है कि बहुत सारे लोग 2 माला जो है बताते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र की एक आवृत्ति मैंने स्क्रीन पर जो है दोनों ही मंत्र जो है लगा दिए हैं, तो एक आवृत्ति थोड़े अधिक समय में होती है। और इसमें मंत्र जो है, मंत्र जाप जब आप पूरा करेंगे रात्रि 10 बजे के बाद से आप जो है शुरू करेंगे संकल्प। इसके अलावा जो मातंगी देवी हैं उनके साथ साथ भैरव की अर्चना भी बहुत जरूरी है। माँ शक्ति स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं, वही संसार को चलाती हैं, लेकिन ये जो तंत्र का ज्ञान है ये भगवान शंकर ने ही उनको दिया। तो उनके जो स्वरूप हैं भैरव, उनकी अर्चना भी इसमें बहुत जरूरी है। गुरु पूजा के साथ संकल्प लेकर के, गुरु प्रणाम करके जो है शुरू करिए, गणेश पूजन करिए। और उसके बाद जो है इस देवी के जो भैरव हैं उनका नाम है मतंग भैरव, तो उनकी पूजा, उनकी माला होना जो है जरूरी है, वो कर लीजिए। इसके अलावा आपको इसमें यंत्र की जो है जरूरत पड़ेगी। तो महामातंगिनी देवी का जो यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठित यंत्र नहीं है, आप कहीं से खरीद सकते हैं जहां पर आपको विश्वास हो, वरना किसी शुभ मुहूर्त में रवि पुष्प या गुरु पुष्प में अष्ट गंध की स्याही बना करके खुद से जो है आप यंत्र को भूर्ज पत्र पे लिख सकते हैं। एक चांदी के लॉकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी तो जिस यंत्र को आप बाजोट पे रख करके जाप कर रहे हैं, धूप दीप जो है दिखा रहे हैं, कुमकुम अक्षत आप जो है चढ़ा रहे हैं, जिस यंत्र के सामने आप सारे न्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, वही यंत्र बाद में हवन के बाद, कन्या पूजन के बाद जो है साधक तावीज के रूप में अपने गले में धारण कर लेगा। तो वो महामातंगी यंत्र हमेशा साधक के जो है गले में रहेगा उस तावीज के अंदर, जिससे उसको जो है वाक सिद्धि हो जाती है।
अब ये सारी चीज़ों के बाद 10 बजे के बाद आपको साधना करनी है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपने जो भी संकल्प लिया है वो जाप संख्या आपको कंप्लीट कर लेनी है। 11 दिन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधक हैं, ये आपके ऊपर, आपके भाव के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कन्या पूजन का जो संकल्प है वो हर दिन सुबह के लिए ले रहे हैं या फिर जिस दिन आपकी जाप संख्या कंप्लीट हो रही है आप उसके अगले दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कन्या पूजन का संकल्प ले रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करें कि सभी कन्याएं 9 साल से छोटी हों। आपकी जैसी भी आर्थिक स्थिति है, आपका जो भी भाव है, उस हिसाब से कन्याओं को कुछ भी सफेद रंग का या लाल रंग का मीठा खिलाने के बाद कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें। चाहे आप उनको लाल चुनरी दें, चाहे जो भी आपकी आर्थिक सामर्थ्य है, जो भी आपका मन है, जो भी आपने मन में संकल्प एक बार कर लिया है, गुरु इच्छा से कर रहा है, अगर गुरु निर्देशन से करा है तो आप उस चीज को कंप्लीट अवश्य करें। भैरव पूजन इसमें जो है अनिवार्य है। मैंने बताया गुरु पूजन हर साधना से पहले अनिवार्य होता है, तभी साधना जो है संकल्पित हो पाती है, बहुत अच्छे से जो है अपने उस पर जो है पहुंच जाती है, साध्य होती है, जातक को बहुत अच्छे फल देती है। और इस साधना में किसी भी तरीके के जो भयावने अनुभव होते हैं, कर्ण पिशाचनी की साधना में जिस तरीके से होते हैं, या जितनी भी वाम मार्गी साधनाएं होती हैं उनमें जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जाप संख्या और भाव शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये इसमें बहुत आवश्यक है। बहुत ही सौम्य साधना है। अब पता कैसे चलेगा कि जो है साधना सिद्ध हो गई है, हमारा काम हो गया है? जैसे जैसे आपका जाप आगे बढ़ेगा, 9वें दिन के ऊपर आपको अपने कान में अलग तरीके के हवा के झोंके या अलग तरीके के वाइब्रेशंस, जिस तरीके से आपके कानों को, जिस तरीके से रेडियो को ट्यून करा जाता है, इस तरीके की कई साधकों का अनुभव है कि टी की आवाज उनको जो है लगातार मंत्र जाप में 8वें 9वें दिन से आती ही रहती है। तो अगर आप वहां तक पहुंच गए तो समझिए कि आपको शायद ये साधना दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी टर्न में आपको सिद्धि प्राप्त हो जानी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को प्रचंड वायु की आवाज आती है, अस्फुट स्वरों की आवाज आती है। जब आपका 11वें दिन में जाप संख्या पूरी होने वाली होगी, बहुत सारे साधक, मतलब मैंने जिनकी प्रेरणा से इस वीडियो को किया है, उनका कहना है कि जब उनकी साधना संपूर्णता की तरफ पहुंची तो उन्होंने कान में हूं की जो है आवाज सुनी। तो क्योंकि देवी वाग्देवी का रूप है तो इनका जो बीज मंत्रों का उच्चारण वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स और अब सब जगह जो है बहुत लोग इस मंत्र को बताते हैं तो मैं बोल रही हूँ। एंग उनका जो है बीज मंत्र है वाग्देवी का। तो उन्हें कान में जो है हूं की आवाज जो है सुनाई दी, जैसे कि माता एक सहमति दे रही हूं कि जाओ, तुम्हें जो है मैं सिद्ध हुई और अब मेरी सिद्धि से लोक कल्याण का काम करना। उन्होंने मुझे बताया कि 9वें दिन जो है मुझे इस चीज की अनुभूति हुई कि मुझे साधना दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, माता प्रसन्न हो रही हैं। और मैंने जाप जो है नियमित रखा। बस उन्होंने क्या करा कि मैंने इस चीज को पहले भी बताया, ये कोई जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है। आप चाहें तो कन्या पूजन संपूर्ण साधना में 11वें दिन ही कर सकते हैं, जब आपका निर्दिष्ट जप पूरा हो जाए। उन्होंने लेकिन हर दिन कन्या पूजन करा था। हर दिन वो जो है जाप ब्रह्म मुहूर्त तक खत्म करते थे। उसके बाद जो है वो कन्याओं को मीठा कुछ जो है खिलाते थे, रोली अक्षत से जलाभिषेक करा करके कन्याओं के पांव का। उसके बाद जो है उनको वो भेंट देते थे। तो उन्होंने ये सारे दिन जो है पूरी साधना में इस नियम को अकाट्य रखा। उन्होंने बोला कि इससे जो है मुझे अच्छा भी बहुत लगता था, मुझे लगता था कि पूरा हो गया। अच्छा, इसमें दशांश हवन, अगर इसमें जो प्रोसीजर है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है हवन करेंगे जिस दिन आपकी साधना पूर्ण होगी, तो ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखिए। और जब माता सिद्ध हो जाएंगी तब आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति, अगर आपको जो है शक्ति के परीक्षण की आवश्यकता पड़ रही है तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो है जान सकते हैं। माता आपके कान में जो है कंठ में, आप इसके बाद जब अपने तावीज़ को धारण कर लेंगे, माता हमेशा आपसे जो है कनेक्टेड रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। आप जब मन में साधक इच्छा प्रकट करेगा कि मुझे इनके बारे में जानना है, इनकी ये समस्या है, उसका उत्तर आपको आपके कान में
ये जो है उसी समय मिल जाएगा, या साधक के मन में वो जो इंट्यूशन का जो भाव है वो तुरंत आ जाएगा। मैंने जिनकी प्रेरणा से इस वीडियो को करा है उनको, क्योंकि इसको सिद्ध करे जो है बहुत टाइम हो गया, तो वो कहते हैं कि अब मुझे जो है कान में भी सुनाई देने की जरूरत नहीं लगती। अब जो है देवी सीधे कि अगर जैसे किसी का बच्चा खो गया है और मुझे जो है पता करना है, तो मैं बस मन में वो आता है प्रश्न करता, और मुझे महामाया जो है सीधे दिखा देती हैं कि बच्चा कहाँ पर है, किस हाल में है। तो इस तरीके से जन कल्याण के लिए सात्विक साधनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कर्ण पिशाचनी साधना की। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आई एम श्योर कि जो लोग तंत्र के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी जानते हैं उन्होंने सुना जरूर होगा। कौतूहल का विषय है बहुत लोगों के लिए तंत्र की, अरे इसमें ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन फिर से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वीडियो देख के साधना करने मत निकल पड़ेगा। साधना विधि के बाद जो भी आपको शायद वो लेक्चर लगे, शायद वो बोरिंग लगे, जो भी मैं बोलूँ उसको जो है सुन लीजिएगा। मैंने इस वीडियो को कोशिश करी है कर्ण पिशाचनी के विषय में कि मैं नॉन फिल्टर्ड बनाऊं, और उसी तरीके से इस कंटेंट को हम लोग रखेंगे। ये एक परिपक्व विषय है। और अब हम लोग जो है जान लेते हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में। तो कर्ण पिशाचनी की जो साधना है, आप एक यक्षिणी को सिद्ध करने जा रहे हैं। यक्ष, बहुत सारे लोग इसमें जो है विश्वास नहीं करते। एक नहीं, कईयों ऐसी आज के दिन में ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी बुक्स हैं जो विद रेफरेंस लिखी गई हैं, जिनमें वानर जाति, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी, इन सबका विशद वर्णन है। तो इस जिस तरीके से हम मनुष्य हैं उसी तरीके से उनकी भी एक श्रेणी है, एक देवों की उपजाति समझिए उन्हें। अब यक्षों में क्या है कि संगीत, नृत्य, गायन, बहुत तरीके की कलाओं के धनी होते हैं। यक्षराज, उनके जो राजा हैं वो कुबेर है। तो यक्षिणियां भी भोग विलास की प्रेमी होती हैं और संगीत नृत्य में उनको महारत हासिल होती है। इसके अलावा भी इस तरीके की बहुत सारी विद्याओं में उनको महारत हासिल होती है। भूतकाल को बहुत अच्छे से जो है देख सकती हैं। प्रसन्न होने पर धन भी देती हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी कर्ण पिशाचनियां भी सिद्ध करी हुई हैं जिनसे जब वो धन की डिमांड करते हैं तो वो उनके द्रव्य की डिमांड को किसी धातु के रूप में पूरा कर देती हैं। इस वजह से भी लोग इन साधनाओं के पीछे जो है जाते हैं। इसके अलावा कर्ण पिशाचनी की साधना पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि जाप संख्या लाख से घट कर, किसी भी सात्विक साधना, जैसे मैंने पिछले उसमें जो है बात करी, इसमें भी जाप संख्या कम है, केवल 11,000 है। और आप जो भी संकल्प ले लें, ये साधना आपको 11 दिन से लेके 41 दिन के अंदर में जो है पूर्ण हो जानी है। यहाँ पर मैं एक बात बता रही हूँ जो कि मैंने जो है YouTube पे तो जो है कहीं नहीं देखी। अगर जो आप एक यंग साधक है, ये साधना जेंडर बायस्ड है, ये साधना कर्ण मातंगी साधना की तरीके से नहीं है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हो, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। सिर्फ पुरुषों के लिए क्यों है ये साधना, वो मैं इस वीडियो के अंत में जो है बताऊंगी। तो ये साधना जेंडर बायस्ड है। कर्ण पिशाचनी सिर्फ पुरुषों को ही जो है सिद्ध होती हैं। कम से कम मैं किसी ऐसी महिला के संपर्क में अभी तक नहीं आई हूँ जिनको जो है कर्ण पिशाचनी सिद्ध है। अब इसमें क्या करना है, संकल्प हमको लेना है, उत्तराभिमुख होकर के बैठना है। साधना वही रात्रिकालीन जो है होगी। इसके अलावा आपको जगह का चुनाव करना है। जगह का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रत्यक्षीकरण ज्यादा जल्दी देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई सॉलिड मीडियम होना चाहिए, क्योंकि पहले वो सुनाई देगी और बाद में आपको प्रत्यक्षीकरण तक आप धीरे धीरे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप साधना करने बैठे और एक ही दिन में यक्षिणी आपके सामने, कर्ण पिशाचनी आपके सामने अपने स्वरूप में जो है प्रकट हो जाएगी। इसके अलावा जब आप साधना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप अपनी जाप संख्या हर दिन के हिसाब से पूरी करते जाएंगे, तैसे तैसे आपको जो भयावने अनुभव हैं वो बढ़ेंगे। अगर आप एक फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फैमिली को भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं इस तरीके की साधना में। तो जगह का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह निर्जन हो, जहां पर आपको जो है डिस्टर्बेंस कम से कम हो, क्योंकि ऑलरेडी जब आप साधना करेंगे तो ये जो पराशक्तियां हैं ये आपकी साधना को भंग करने के लिए अलग अलग टाइप के व्यवधान डालने वाले हैं। तो कोई मनुष्यों की तरफ से उसमें कोई व्यवधान ना आए, इसके लिए आप जगह का चुनाव अच्छे से करें। अगर आप किसी एकांत कमरे का चुनाव अपने घर में करते हैं कि आपने छत में या ऊपर कोई कमरा ले लिया, तो मैं चाहती हूँ कि जब वीडियो बन ही रहा है तो उसकी जो है एक अच्छी पूरी जानकारी हो। तो कोशिश करें कि उत्तराभिमुख होकर आपको बैठना है, यानी कि उत्तर की साइड जो है मुंह करके बैठना है। आसन लाल रंग का होगा। वस्त्र लाल और काले दोनों ही हो सकते हैं। जो आपके गुरु ने आपको निर्देशित किया है, आप उसी रंग का यूज कर्ण पिशाचिनी की साधना में करिए। आपके गुरु आपको बताएंगे कि आपके लिए लाल रंग आपको चाहिए या आपको काला रंग चाहिए। इसके अलावा दीपक भी, आप घी का दीपक, गोघृत का दीपक भी लगा सकते हैं, वरना तिल के तेल का दीपक भी प्रशस्त दीपक कहा गया है कर्ण पिशाचिनी को साधने के लिए। दीपक अखंड प्रज्वलित होगा। पूरे साधना काल में दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें और भी कई चीजों की जो है जरूरत पड़ेगी। अब जितना प्रिसाइज मैंने कर्ण मातंगिनी साधना के विषय में जो है बताया, इस साधना के 7 प्रकार हैं। जिन्होंने मुझे सारे ज्ञान दिए, उन्होंने मुझे बोला कि इसके 7 प्रकार हैं। अब बहुत सारे लोग इसके 3 ही प्रकार बोलते हैं, और गुरु कृपा से मैं इस मामले में खुद को जो है भाग्यशाली मानती हूँ कि जो इस तरीके के उच्च कोटि के साधकों से आपका संपर्क हो पाता है। जैसे कि भगवती मातंगिनी की जो 10 विद्या हैं उसमें भी 12 प्रकार के भेद हैं। तो उन्होंने मुझे उसके लिए भी जो है बताया कि केवल 7 प्रकार की महाविद्याओं के साधक ही आपको डेली लाइफ में शायद जो है टकराएं। बची हुई जो प्रकार की महाविद्याओं के जो साधक हैं, ऐसा नहीं है कि वो भारतवर्ष में नहीं है, वो हैं, लेकिन वो शायद ही हिमालय से नीचे आना कभी पसंद करते हैं। तो एक आम जन के लिए बड़ा मुश्किल है कि ऐसे किसी साधक के संपर्क में आ पाए। सेम चीज कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए भी है। इस साधना के प्रचलित प्रकार 3 हैं, लेकिन हकीकत में इस साधना के 7 प्रकार हैं। मैं अलग अलग उसके बारे में बता रही हूँ। मंत्र मैंने सारे मिला जुला दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो देख करके कोई भी इंसान साधना करने निकल पड़े और किसी भी तरीके के नुकसान को उठाए। तो ये कौतूहल का विषय है, उतना ठीक है, लेकिन इसको जो है कतई भी मजाक में ना लें। अब कर्ण पिशाचिनी साधना में क्या है कि एक साधना का प्रकार मैं मंत्र यहाँ पर स्क्रीन पे जो है लगा दूंगी। साधक जो है अच्छा चौघड़िया देखें। मुहूर्त बहुत जरूरी है। दिन के अलावा आप जो है चौघड़िया भी जो है आपके गुरु आपका निर्देशन करें, या आप अच्छे ज्योतिषी से अपने साधना काल का एक अच्छा चौघड़िया जब आप शुरू करेंगे, संकल्प लेंगे, उसको जो है आप विचरवा लीजिए। कांसे की एक थाली जिसमें नया सिंदूर, अपनी तर्जनी उंगली से त्रिशूल का जो साइन है वो आप जो है थाली पे उत्कीर्ण करेंगे। थाली को बाजोट पर रख देंगे, उसका जो है षड्विध पूजन करेंगे संकल्प लेने के पश्चात। और जो भी आपके गुरु ने निर्देशित किया है वो सारा निवेदन आप करेंगे। आप किस लिए उनकी सिद्धि कर रहे हैं ये सारा कुछ आप जो है वहां पर करने के पश्चात बढ़ेंगे। फिर बारी आती है अपनी रक्षा और दिग्बंध की। वो सारा प्रोसीजर करने के बाद आप जो है जाप करना शुरू करेंगे। इसमें सिर्फ मेल्स के लिए साधना है, मैंने पहले बताई। अगर जो आप एक कम एज के लड़के हैं या युवक हैं, 38 साल से कम है अगर आपकी उम्र, तो ऐसी बहुत संभावना है कि आप इस सिद्धि को 11 से 21 दिन के भीतर जो है पा जाए, कर्ण पिशाचिनी आपको सिद्ध हो जाए। एज का क्या रिलेशन है वो मैं वीडियो के अंत में जो है बताऊंगी। और बहुत कम लोग इस चीज को जो है डिकोड करते हैं, तो ये इस वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी 38 साल से ऊपर की उम्र के पुरुषों को सिद्ध नहीं होती है।
बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने जो है एक एज आने के बाद जो है साधना करी। साधना जब पूर्ण होनी होती है, जब लिखी होती है, वो तभी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिन ज़्यादा लग जाते हैं कर्ण पिशाचनी को आवाहन में, आने में और सिद्ध होने में। तो बस ये एक जो है डिफरेंस है। दूसरी चीज, इसको जो है वामाचारी साधना क्यों कहते हैं? गिव एंड टेक है ये साधना, एक गिव एंड टेक है। आप यक्षिणी के साथ एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जो है आ जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं जैसे जैसे जाप संख्या पूर्ण होती है। तो कई लोगों का कहना है कि साधना शुरू होने के 5वें दिन तक उन्हें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा विघ्न या डर या ऐसी कुछ बहुत खास अनुभूति नहीं हुई, जिसको बोलते हैं ना कि पारलौकिक अनुभव बिल्कुल मतलब हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 5 दिन तक उनकी साधना, 5-6 दिन तक लोगों की साधना आराम से चली। जो भी उन्होंने निर्दिष्ट जाप संख्या थी उसका जाप करा। उसके बाद 6ठे दिन के ऑनवर्ड्स जो है आपको धीरे 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 अलग अलग तरीके के व्यवधान आने शुरू होंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अचानक से बहुत सारे कीड़े मकोड़े या चींटियां, मतलब इस तरीके से कि आपके आसन के पास जो है बिल्कुल फैल जाएं या आपके ऊपर चढ़ने लगें, आपके कपड़ों के अंदर आ जाएं। इस तरीके से जो है जीव जंतु जो है परेशान करने लगते हैं। और मिराकुलसली जब आप साधना शुरू कर रहे होते हैं, जब आप जाप शुरू कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप उस स्थान को स्वच्छ करने के बाद ही आसन लगाकर वहां पर जो है बैठेंगे, दीपक वहां पे जल रहा होगा, तब आपको सब नहीं दिखेगा। जब आप मिडवे होंगे तो आपकी साधना को तोड़ने के लिए इस तरीके की जो है बाधाएं होंगी। तो मैं मतलब मेरे पास एक ऐसे साधक का अनुभव भी है जिनका कहना था कि हाँ, वो जो लाल रंग की धोती पहन करके बैठे थे, तो 6ठे दिन उनके कमरे में इतनी चींटियां आ गई कि उन्हें वो जो है मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल हुई उन्हें वो 11 माला का जाप कंप्लीट करने में। 9वीं माला के बाद उनको उठना पड़ा। उनका जो पूरा पांव था वो जो है चींटियों से भर चुका था पूरा। तो उनकी साधना वहां पे खंडित हो गई। उन्होंने दोबारा जो है उस चीज को करी। फिर इसके अलावा बहुत डरावनी आवाजें आना, बीच बीच में इस तरीके के हेलुसिनेशन होना कि आपने साधना घर पे शुरू करी है। बहुत सारे लोग इस साधना को शमशान में भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने से यक्षिणी सिद्धि बहुत जल्दी होती है। तो फिलहाल मैं जिनको जानती हूँ उन सब लोगों ने जो है कमरे में ही ये वाली साधनाएं करी हैं। तो अलग अलग मत हैं साधकों के, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। साधना पथ में कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरों के साथ हुआ है वही आपके साथ होना है। हो सकता है आप जब ये साधना करें तो आपकी गुरु कृपा, आपका आशीर्वाद आपको जो है ऐसी परिस्थितियों से दो चार ना करवाए। इसी वजह से जो है साधक निकल जाते हैं गुरु कृपा से ऐसी मुसीबतों से। तो उसके बाद जो है आपको जैसे हेलुसिनेशन हुआ कि आपने घर में जो है करना शुरू करा या आप कमरे में थे और एकदम से आपको लगा कि आपके पीछे की दीवार गायब हो गई है और आप जो है शमशान में हैं और वहां पे आपको जो है अजीबोगरीब चीज़ें जो है दिख रही हैं या लाशें जल रही हैं, उठ रही हैं, इस तरीके का हेलुसिनेशन होना। और इतने विविड उसमें जो है होता है कि उस टाइम पे जो है जाप से ध्यान हटने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप अपने मन को जो है पूरा तैयार रखें। अगर आप कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि पे अधिकार पाना चाहते हैं तो इस तरीके के और इससे भी भयंकर जो अनुभव हैं उसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि वो एकदम विविड फॉर्म में होंगे। आपको लगेगा वो कमरा, वो दीवारें, वो रोशनी, वो सब कुछ जो है गायब हो जाएगा जहां से आपने साधना 6 दिन पहले, 5 दिन पहले शुरू करी होगी, और आपको एक्चुअल लगेगा कि आप जो है शमशान में ही हैं। उसमें आपके गुरु ने जो आपको रक्षा मंत्र, रक्षा घेरा, ये सारी जितनी भी चीज़ें जो है दी हैं वो आपकी रक्षा करेंगी। इसके बाद साधना 9वें दिन तक पहुंच जाती है। तब तक वही साधक यहाँ तक पहुंच पाते हैं जिनकी संकल्प शक्ति बहुत तीव्र होती है, गुरु कृपा उनके साथ होती है, गुरु निर्देशन उनके साथ होता है। उसके बाद क्योंकि ये साधना मैंने शुरुआत में बताया कि जेंडर बायस्ड है, ये साधना गिव एंड टेक है, इसलिए एक निचली श्रेणी की जो है साधना हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 9वें दिन के बाद आपको सुनाई देंगी आवाज़ें।
कभी आपको किसी ज्वेलरी की आवाज़ आ सकती है, कभी आपको लगेगा कि कोई स्त्री ऑलरेडी कमरे में है, आपको डिफरेंट तरीकों से जो है सेड्यूस करने की कोशिश हो सकती है। जितने भी साधक हैं उस समय अगर आप इस 8वें 9वें दिन के जाप पे हैं तो आप सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैंने जो संकल्प में निर्दिष्ट जाप संख्या उठाई है उसको मुझे पूरा करना है। ना मुझे उधर देखना है, ना मुझे उधर सुनना है, ना मुझे बोलना है। अगर जो आप बीच में बोले तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। अगर आपने जो है उस समय जो है नाना नाना किया तो भी आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो जो चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, जो भी आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं उसको वैसे ही छोड़ दीजिए और आप सिर्फ आपका जो भी जप है, आपके गुरु ने अगर आपको निर्देशित किया है अजपा जप के लिए तो आप वो करें, और वरना अगर आप जो है सस्वर पाठ कर रहे हैं तो आप वो करें। जो भी आपका गुरु निर्देशन है आप जप संख्या में बिल्कुल फोकस रहिए। तो जो लास्ट के 3 दिन हैं वो इस साधना के सबसे ज़्यादा कठिन दिन होने वाले हैं, 9, 10, 11। अगर आप जो है जैसा मैंने एज वाइज बताया 41 डेज, तो जो लास्ट के जो हफ्ते हैं या लास्ट के जो दिन हैं, जितने भी दिनों में आपकी जो है सिद्धि हो रही है, 11 से 21 दिन या 41 दिन या 31, जिसमें भी जिस स्लैब में आप हैं, लास्ट वाले दिन कठिन दिन होंगे। आपको अपने मन पे बहुत संयम रखना होगा, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको सेड्यूस नहीं होना है, आपको जो है अपना फोकस नहीं लूज करना है, वरना यही सारी चीजें जो है फिर यही मार्ग आपको जो है दोबारा कष्ट साध्य मार्ग आपको जो है दोबारा लेना पड़ेगा, और पता नहीं उसका संयोग बने कि ना बने। तो इस चीज को आप जो है हमेशा जो है ध्यान में रखिए कि जो भी चीज मुझे दिख रही है, जो भी चीज मुझे सुनाई, मतलब ऐसा आप प्रिटेंड करिए कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये सब है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आप सिर्फ जाप में लगिए। जाप संख्या पूरी होने के पश्चात कर्ण पिशाचनी आपको साक्षात उसमें जो है दिखेगी। विजुअलाइज लास्ट के दिनों में जब आपको सिद्धि प्राप्ति होने वाली होती है, प्रत्यक्षीकरण हो चुका होता है। अधिकतर साधुओं के सामने सिद्धि मिलने से पहले उनका प्रत्यक्षीकरण हो चुका होता है। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के सबसे क्रूशियल पार्ट पे। जब कर्ण पिशाचनी का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो वो साधक से आप पहले नहीं बोलेंगे, पहले उन्हीं को बोलने दें। बोलती हैं कि मैं आपकी प्रेमिका या पत्नी के रूप में आपके साथ रहूंगी। अब यहाँ पर जितने भी गुरु हैं और जितने भी अच्छे साधक हैं वो हमेशा नए साधकों को यही चीज बोलते हैं कि इस वाले क्लॉज में फंसना नहीं है। वो आपसे वचन मांगेंगी, वो उतने ही वचन मांगेंगी जितनी इच्छाएं आप प्रकट करेंगे। तो जो भी आप इच्छा प्रकट करें उसको पहले से सोच समझ लीजिएगा कि आपको क्या चाहिए है, क्यों चाहिए है, और तब प्रत्यक्षीकरण के समय सोचने का वो नहीं होता, क्योंकि बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जिनका अपने मन पे इस तरीके का जो है संयम हो। कोई इल्ला बिल्ला साधक ही होता है जिसके ऊपर जो है गंभीर गुरु कृपा होती है और वो पहले से बता करके सब कुछ जो है भेजा जाता है। उनके गुरुओं को पहले से पता होता है कि बच्चों के सामने जो है क्या आने वाला होता है। बाकी यहाँ तक ये जो चीज़ है, कोशिश यही करिए कि अगर आपको अपना जीवन जो है अपगति में नहीं डालना है, आपको बुरी मौत नहीं जाना है, आपको अपनी फैमिली भी चाहिए, आप एक गृहस्थ जीवन भी चाहते हैं, आप सिद्धि भी चाहते हैं, तो ये जो पहला वचन है उसमें मत फंसिए। आप उनसे बोलिए कि मैं आपको माता के रूप में चाहता हूँ, जिस पर जो है वो मुकर जाएं, है ना। तो आप जो है मित्र रूप में जो है उनकी सिद्धि कर सकते हैं। मित्र रूप में क्या है कि हर चिंता को हटाने वाली होगी, हर बाधा को दूर करने वाली होगी। ऑफ कोर्स जो उनका जो बेस लाइन है जिसके लिए कि कान में आकर के व्यक्ति के भूतकाल को जो है बता देना, वर्तमान को भी कुछ हद तक बता देना, वो बखान वो आपके कान में करेंगी ही करेंगी, आपको द्रव्य की सिद्धि जो है करवाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये जगह सुनने में जितनी आसान है ये साधना के पश्चात करने में उतनी ही मुश्किल है। इसका एक रीजन है और एक मिथ और मैं यहाँ पे जो है बस करना चाहूंगी। लोगों को ये लगता है कि कर्ण पिशाचनी कोई एक ही यक्षिणी है जो सारी दुनिया में आती जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यक्षों की एक पूरी जाति है, उसमें इस तरीके की बहुत सारी यक्षिणियां हैं।
उनके पास अलग अलग पावर्स हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं, उनकी प्रवृत्तियां भी अलग अलग हैं। हाँ, जो शक्तियां हैं वो कॉमन ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। अब ये गिव एंड टेक वाली साधना है। मैंने ये चीज़ जो है शुरुआत में बताई, वो मंत्र शक्ति से बंधी हुई हैं, और उनका जो शरीर है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, वो सिर्फ 3 तत्वों से बना हुआ है। उसमें आकाश तत्व की बहुत प्रधानता है यक्षों के शरीर में, इसीलिए एजलेस रहते हैं वो। हम जो ह्यूमन हैं, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। मैं ये चाहती थी कि मैं इस वीडियो में इसको जो है ज़रूर जो है डिकोड करूं। तो जो गुरु कहते हैं, जो लोग कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? अगर जो आप ये प्रेमिका या पत्नी वाले उसमें आ गए, तो हर संपर्क के साथ, यक्षिणी के साथ, हर संपर्क के साथ आपकी जो विरिलिटी है, आपकी जो वाइटैलिटी है, वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है कम होने लगेगी। और मान लीजिए कि आप अपनी नॉर्मल एज 70 साल जीते, तो उसमें से 20 साल की कटौती तो ऐसे ही हो जाएगी, और उसमें भी फुल ऑफ वाइटैलिटी नहीं रह पाएंगे। आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा। कहीं जो आपके पास पहले से ही एक पत्नी है अगर, तो आपका गृहस्थ जीवन पूरा जो है बर्बाद ही हो जाएगा। या फिर बहुत सारे साधक इसमें एक शर्त ये रख लेते हैं, जो बड़ी एज के साधक हैं, थोड़े परिपक्व हैं, वो एक शर्त ये रख लेते हैं उनको ये बोल करके कि मेरे पास ऑलरेडी जो है पत्नी है, इसलिए मैं जो है माता के रूप में आपका आह्वान करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि माता के रूप में आप मेरे साथ रहें। वो फिर भी नहीं मानती, तब वो बोलते हैं कि आप जो है मेरी उपपत्नी होना जो है स्वीकार यदि करें, मुझे पत्नी से संबंध ना त्यागने पड़े, या मेरे गृहस्थ पे कोई आँच ना आए, इस तरीके से वो भी गुरु निर्देशन नहीं होता है। इसके अलावा ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है, वो इन सारी चीज़ों में आता है कि नहीं। आप जितनी चीज़ों की इच्छा करेंगे, यक्षिणी आपसे उतनी ही चीज़ों की इच्छा करेंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपका जो फिजिकलिटी है उसमें बहुत धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी हर संपर्क के साथ। तो अगर जो आपने 22-23 मतलब अपने अर्ली 20s में अगर आपने साधना करी है, तो मे बी कि आप 10-15 साल जो है चला ले जाएं। और जो बड़ी एज के साधक हैं उनके लिए और जो है कठिनतम जो है होता चला जाएगा, और उनकी गृहस्थी पे भी इफेक्ट आएगा। इसके अलावा एक चीज़ ये होती है, बहुत कम ऐसे सिद्ध गुरु हैं, कहते हैं कि साधक अपमृत्यु होती है साधक की, या अपगति का भागी होता है। आप लोगों ने भी शायद हो सकता है कर्ण पिशाचनी पे बहुत सारे वीडियोस देखे हों, तो लोग कहते हैं कि अपगति होती है, लेकिन ये नहीं बताते कि अपगति क्या होती है। तो जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यंग साधक हैं जिनको नहीं पता, बहुत छोटी उम्र में किसी गलत गुरु के जो है हाथों में पड़ गए, उनको नहीं पता कि आगे जो है क्या होगा। तो संकल्प शक्ति भी इतनी मजबूत नहीं है, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इस तरीके से बहुत सारे साधकों की अपगति, दुर्गति, जो भी आप उसको समझना चाहें, जो है समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिद्ध गुरु हैं जो इस साधना को त्यागना भी अपने बच्चे को सिखाते हैं। तो जब आपके मृत्यु के पीरियड से कुछ साल पहले आप इस सिद्धि को त्याग दीजिए, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है साधक के लिए ऐसी पावर के बगैर अपनी लाइफ को गुजारना, क्योंकि शरीर तो उनका क्षीण हो चुका होता है, अंदर से पूरा एक तरीके से कहिए कि बेकार हो चुका होता है उनका शरीर। तो उस शक्ति को छोड़ना और एकदम नॉर्मल लाइफ बिताना, जहाँ पे लोग उनके पीछे पीछे रहते थे, उस चीज़ को छोड़ पाना हर इंसान के लिए संभव नहीं होता। और दूसरी चीज़, बहुत ही कम ऐसे सिद्ध गुरु हैं जो इस त्यागना को साधने का एक गंभीर प्रोसेस है, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका निर्देश नहीं है, और ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को और अपने परिवार को, अपने शरीर को ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ किसी छोटी सिद्धि की वजह से मत डालिए जो बहुत दुखदाई हो। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो है 180 डिग्री टिल्ट होकर के गर्दन जिनकी लाश पाई जाती है, या इस तरीके से जो है पाई जाती है कि 20-25 दिन कोई पहुंचा ही नहीं और पूरी बॉडी गल गई है, सड़ गई है। तो इस तरीके के, और इसमें ही क्या, बहुत सारे लोग जो है उलूक तंत्र करते हैं, बहुत सारे साधक जो है अपमृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में जो है बोलते नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि दुर्गति होती है। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया ही इसलिए है कि मैं कोशिश करूं कि
नॉन फिल्टर्ड इसमें जो है बात करूं, इसीलिए मैंने इस विषय को जो है उठाया। और अगर इसके बाद अगर मैं किसी एक छोटे यंग एज के किसी भी साधक की हेल्प कर पाई जिन्होंने इसका जो है मन बनाया हो। अभी जैसे होली के दिन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग साधना करने निकलेंगे, लेकिन सेम वही है, अक्षय तृतीया मातंगी माता के लिए जो है बहुत अच्छी होती है, गुप्त नवरात्र बहुत अच्छे होते हैं, और हमारे जो है चैत्र नवरात्र, हमारे शारदीय नवरात्र, वो इन सब सिद्धियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं पूरा वीडियो बनाऊं कि हमारे पास जब ऐसी साधनाएं हैं कि हम भौतिक जीवन भी अच्छे से गुजार सकते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन भी अच्छे से गुजार सकते हैं, हम दूसरों का भला भी कर सकते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति वाली राह पे क्यों ना जाएं। तो सही गुरु चुनिए। आपके पास आपके अगर मानस गुरु हैं, वो उनसे आप प्रार्थना करिए, वो आपके लिए जो है दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ भी इस संसार में जो है संभव कर देंगे। वो लोग आपको मिल जाएंगे, वो सपोर्ट आपको जो है हासिल होने लगेगा। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है बनाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सिद्धि को जो है देखते हुए, उनकी किस तरीके से मीडिया उनके पीछे पड़ गया, वहाँ से ये प्रेरणा मुझे हुई और मैंने इस पे वीडियो बनाया। वरना शायद ही मैं जो है अपने चैनल पे, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं जो है कभी तंत्र के लिए जो है वीडियोस बनाऊं। अगर आपको इस सीरीज में और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर उचित साधना के लिए आपके गुरु ने जो है आपको निर्देशित कर दिया है और आप उचित चौघड़िया और मुहूर्त जानना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।